सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम लोग देखेंगे मार्केट में आज का मार्केट कैसा था, साइकोलॉजी क्या थी मार्केट की, और कुछ रिस्क मैनेजमेंट साइकोलॉजी, वो सब बात हम लोग करेंगे आज। सो अब देखते हैं कि मार्केट का व्यू कैसा था। ठीक है, तो मैं आपके साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बात करें ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर की, तो 1 आवर टाइम फ्रेम में देखेंगे या उससे हायर टाइम फ्रेम में यानी कि डेली में देखेंगे। तो अभी मैं ड्राइंग को हाइड कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखोगे कि डेली टाइम फ्रेम में मार्केट एक हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बना रहा है। उसको ऐसे भी मार्क कर सकते हो, यहाँ तक। ठीक है, अभी क्या हुआ, अभी यहाँ पर मार्केट ने स्ट्रक्चर चेंज किया पूरा इस जगह से। ठीक है, तो आप उसको ऐसे भी एक्सटेंड करोगे और यहाँ से लेके फिर अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ, इसका स्ट्रक्चर पूरा ब्रेक हो गया। तो प्रीवियस स्ट्रक्चर पूरा ब्रेक हो गया यहाँ के बाद। अभी आप इस पॉइंट से देखोगे, आप अगर इस पॉइंट से देखोगे तो ये पॉइंट से मार्केट ब्रेक हो गया है। ठीक है, और इसने हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट किया। लेकिन यहाँ पर भी फिर से जब आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर फिर से एक स्ट्रक्चर चेंज किया है। जैसे आप यहाँ पर देखोगे, और लास्ट काफ़ी दिनों से, लास्ट जो भी ट्रेडिंग सेशन थे वहाँ से मार्केट एक के जोन में, आप यहाँ से देखोगे तो मार्केट यहाँ से एक ही जोन में ट्रेड कर रहा है। मैं लास्ट काफ़ी दिनों की बात कर रहा हूँ, नॉट एट सिंगल टाइम फ्रेम, 5 मिनट 15 मिनट की बात नहीं कर रहा हूँ। आप यहाँ पे भी देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 दिनों से मार्केट एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। अभी क्या होगा, क्या लगता है? सो बात करते हैं साइकोलॉजी की, तो प्राइस एक्शन के नज़रिए से देखेंगे तो आपको यहाँ पर डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग जो बेरिश स्ट्रक्चर बना हुआ था यहाँ पर जो ब्रेक हो गया है। अभी मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट में यहाँ जो गैप अप हुआ था बड़ा वाला, तो उसकी गैप फिल करने को आया है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर एक सपोर्ट बना हुआ है, आप देखोगे इस जोन से मार्क करो, यहाँ पर एक सपोर्ट जोन बना हुआ है इस जगह। ठीक है, अभी यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट ने इस जगह पे सपोर्ट लिया है, लेकिन उसका सपोर्ट अभी तक ब्रेक हुआ नहीं है। अभी हम लोग 4 घंटे में शिफ्ट करेंगे 4 आवर टाइम फ्रेम पे, तो आपको यहाँ पर क्लियरली दिखेगा एक कैंडल यहाँ पर 4 घंटे का होता है। तो यहाँ पर लास्टली जो हमने जो लेवल मार्क किया है, वो लेवल यहाँ पर सपोर्ट लेके उसके ऊपर ही, उसका सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ। अभी प्राइस क्या कर रहा है, ज़्यादातर यहाँ पर बुलिश दिख रहा है, क्योंकि बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल यहाँ पर 4 आवर टाइम फ्रेम में बनाया हुआ है। ये न्यूट्रल है सब, ये भी न्यूट्रल है, मतलब प्राइस एक ही रेंज में घुमा हुआ है ऐसे। यहाँ पर मार्क करें तो ये जो कैंडल की एक रेंज है, वो समझो कि ये वाली रेंज है, ये वाली और ये वाली।
तो प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ गया, यहाँ वापस से सपोर्ट लिया, यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर ब्रेकडाउन किया, वापस आया, ब्रेकआउट किया, फिर प्राइस जहाँ पर था उधर ही क्लोजिंग कर दी। ठीक है, तो ये प्राइस समझो कि इधर ओपन हुआ था, यहाँ से डाउन गया और यहाँ पर क्लोज हुआ, तो इसकी बॉडी वैसे बनी। ठीक है, अभी यहाँ पर देखोगे तो पूरा जो आज का पूरा जो कैंडल था वो रेड में कन्वर्ट हो चुका है। मॉर्निंग में पूरा ग्रीन था यहाँ तक, लेकिन अभी जो लास्ट 1 घंटे में जो कैंडल बनी है वो स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल दे रही है, मतलब आज के लिए। ठीक है, तो अभी आप देखने जाओगे, मैंने 2-3 दिन पहले भी ट्रेड दिया था 21 तारीख को, कल भी एक ग्रुप में ट्रेड दिया था, और उससे पहले लास्ट 18 तारीख को मैंने ट्रेड खुद से लिया था, ये वाला जब भी मार्केट फुली बुलिश था। अब यहाँ पर देखोगे मेरा रिस्क रिवॉर्ड 1:6 या 6.5 जैसा है। यहाँ पर भी मैंने कल 2 ट्रेड ट्राई किए थे। ठीक है, यहाँ पर एक पहला ट्रेड था, फिर वो टाइम पे मैं दिखाऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा लॉजिक क्या था ट्रेड का। तो यहाँ पर जो मेरे लेवल्स है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का जोन बना हुआ है जो ऊपर प्रीवियस सपोर्ट है, तो उसके नीचे पहला वाला जो ओपनिंग कैंडल था उसके नीचे ही क्लोज कर दिया। तो मेरे को पता चल गया कि यहाँ पर जो आज का जो सेंटिमेंट है मार्केट में गैप अप हो गए डाउन साइड जाने का, वो बरकरार रहेगा। तो उसी के साथ मैंने वेट किया एक छोटे से पुल बैक के साथ, ये इस लेवल के सेलर्स जो भी नए बैठे होंगे उनको निकालने का वेट किया, और जो रिटेलर्स है वो यहाँ पर शॉर्ट किया, तो पहले उनको निकाला, फिर जो स्टार्टिंग में जो बैठे होंगे उन लोग को निकाला, और फिर एक कंटिन्यूएशन देना स्टार्ट किया जो कि है एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल के साथ, और इवनिंग स्टार का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो उसी के साथ 1 मिनट टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको कैंडल इजीली दिख जाएगा। जो पहली 1 मिनट की कैंडल है, पहली 1-2 मिनट की कैंडल है, उसके ऊपर लिक्विडिटी निकाल के जो मार्केट कंटिन्यूएशन दिया है, सो उस लॉजिक के साथ हमने ट्रेड लिया था। और जो पहला वाला टारगेट था जो डे लो था आज का, मतलब उस दिन का, ठीक है, तो वहाँ तक हमने ट्रेड लिया था, और दूसरा लॉन्ग तो शॉर्ट तो चालू ही था। सो उसका प्रीवियस जो मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट सपोर्ट था वहाँ तक हम लोग का ट्रेड था। तो ये पूरा 1:8 और ये 1:2 ऐसे मैंने ट्रेड लिया था। ठीक है, सो आज की बात करें तो आज मार्केट ने क्या किया है, आज की मार्केट की बात करेंगे तो आज मार्केट ने सुबह गैप अप किया, और गैप अप करने के बाद मार्केट ने जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस बना हुआ था उस पर सपोर्ट लेकर वापस से खड़ा हुआ और अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू रखा। अभी बात करेंगे साइकोलॉजी की, तो यहाँ पर आप छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट करेंगे। तो छोटे टाइम फ्रेम में जो पहली वाली कैंडल बनी है, जो पहली वाली कैंडल बनी है वो ये बता रही थी कि जब भी मार्केट गैप अप होता है, रिटेलर्स लोग जितने भी रिटेलर्स हैं वो सारे 2-3 दिन जो भी पैटर्न रिपीट है उनको फॉलो करते हैं। सो उसी की वजह से मार्केट ने जब पहला कैंडल बनाया और यहाँ पर भी जो गैप अप हुआ था उसके सिमिलर इन्होंने ट्रेड बनाया रहेगा। सो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने रिजेक्शन तो अच्छा खासा दिखाया इस पे, ठीक है, लेकिन उनको सबको निकाल दिया और एक अपोजिट साइड मतलब यानी कि बुलिश हमको मोमेंटम देखने को मिला है। आज मैंने सुबह में ट्रेड इसके लिए नहीं दी थी क्योंकि यहाँ पर अगर मैं ट्रेड देता भी तो आपका पूरा प्रीमियम, ये लगभग 2.5-3 घंटे का जो भी प्रीमियम है वो चला जाता है। एंड ऑफ द डे आप लॉस करके ही निकलते हैं।
प्रीमियम आपको इस जगह पर मिलता, ठीक है। इस जगह पर लगभग 50 पॉइंट का 40 पॉइंट का आपको मोमेंटम मिलता। ये कितने टाइम की बात कर रहा हूँ, 1 घंटे की बात कर रहा हूँ। 1 घंटे में आप 40 से 50 पॉइंट ले पाते, ठीक है। अभी बात करते हैं ओवरऑल मार्केट की। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे गिफ्ट निफ्टी 188 पॉइंट्स अप है, ठीक है। सेंसेक्स 466, यहाँ पर आप देखोगे 460 480 इतना पॉइंट्स अप है। क्रूड ऑयल की बात करेंगे, आज पूरा रेंज में है, पूरा रेंज में है। ये ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है पूरा, ठीक है। हाँ, ये भी क्रूड ऑयल है, यूएस ऑयल। गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड हायर टाइम फ्रेम में देखो, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम में आपको इतना क्लियरिटी नहीं मिलेगा, इतना बड़ा बड़ा फॉल आता है गोल्ड में। ये लगभग 270 भी का टारगेट है, ठीक है। 270 भी लॉट के हिसाब से अलग अलग आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। जब ये 15 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटा, डेली, वीकली ऐसे आप देखोगे, मंथली आप देखोगे, तो आपको दिखेगा कि इतना यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा मोमेंटम है, ठीक है। ये पूरा 4000 पिप। तो अभी इसको जितना मूव देना था दे चुका है। अभी बात करेंगे सिल्वर की। यहाँ पर अपना टेलीग्राम चैनल में सजेस्ट किया था कि फिजिकल सिल्वर, शायद यहाँ पर मैंने सजेस्ट किया था मार्च और अप्रैल में कि यहाँ पर सिल्वर उठाओ इस जोन पे। हमारे एक दो क्लाइंट्स है, उन्होंने भी फिजिकल सिल्वर लिया था और शायद इस जगह पर मैंने बिकवा दिया था उनको, ठीक है। यहाँ पर मेरा लेवल है, ये बुलिश साइड का है, बेरिश साइड का है। अगर आप देखोगे मार्क तो भी आपको दिखेगा कि बुलिश है, यहाँ तक प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगा और ये नेक्स्ट मैक्स जोन, और उसी पॉइंट से मार्केट ने रिवर्सल दिया और आप देखोगे लगभग 1600 बिप का टारगेट था, 1600-1700 बिप का टारगेट था, ठीक है। 1 आवर में देखोगे तो 1 आवर में उसका स्ट्रक्चर जो बेरिश था, वो बेरिश स्ट्रक्चर को ब्रेक करते हुए अगेन एक बुलिश स्ट्रक्चर में एंटर किया है। ये 20 तारीख से अगेन एक बुलिश स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट किया है। तो अभी मार्केट एक हायर लो के स्ट्रक्चर में है। इसका प्रीवियस लो ब्रेक नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। आज देखते हैं मार्केट कैसा है। पॉसिबली गोल्ड में टारगेट्स हमको यहाँ तक और यहाँ तक देखने को मिलेंगे, यहाँ तक, ठीक है। सब देखो अपने हिसाब से, और एनालिसिस में कुछ भी समझ में नहीं आता है, एक बार आप ये गोल्ड सिल्वर एक बार पढ़ना स्टार्ट करो, चार्ट में एनालिसिस करना स्टार्ट करो, और छोटे टाइम फ्रेम में स्टार्ट करोगे तो भी सही है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में अपना व्यू बनाओ, छोटे टाइम फ्रेम में अपना एंट्री बनाओ। कि बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे होते हैं कि उनको चलो एनालिसिस भी पकड़ में आ जाता है कि ये वाले पॉइंट अपने लेवल्स मार्क करना आ जाता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, ये जो मैंने लेवल्स मार्क किए, मैं अपनी बात करूँगा। यहाँ पर जैसे मैंने लेवल ड्रॉ किया, ठीक है। तो अभी मार्केट ये वाले पॉइंट पे आएगा, तो यहाँ पर समझो कि कोई भी ट्रेडर रहेगा
वो ट्रेडर ने यहाँ पर इस लेवल पर किसी भी जगह उनके लेवल है, जैसे कि ये मेरा लेवल है, ये वाला, ठीक है। तो अगर उसको समझ में नहीं आएगा कि मेरे को इस लेवल पर क्या करना है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर एक बेरिश कैंडल देख के वो शॉर्ट करेगा इसके ब्रेकडाउन पे, यहाँ पर करेगा, यहाँ पर करेगा, यहाँ पर करेगा, लेकिन मार्केट उसका स्टॉप लॉस काट ही देगा। अब किधर भी जाओ, विदाउट लॉजिक कोई भी ट्रेड सक्सेसफुल नहीं होगा। आपको पहले समझना पड़ेगा कि मार्केट में आप समझो कि आज मेरा बायस मार्केट में क्या है, बुलिश है कि बेरिश है। अगर बायस बनाते हो तो एक जनरल में नोट डाउन करो, आज का मेरा बायस क्या है, अपने लेवल्स फाइंड आउट करो। लेवल्स फाइंड आउट करने के बाद अगर प्राइस उस लेवल पर वैसे ही रिएक्ट करती है जैसे कि आपने पिछले सेशंस जो भी आपने पास्ट एनालिसिस किया हुआ है, तो आप उसको एनालाइज करके आप अपने हिसाब से रिस्क मैनेज करके उसमें ट्रेड कीजिए। ट्रेड करने से क्या होगा, ऐसा नहीं अगर स्टॉप लॉस भी चला जाता है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपने क्या गलती किया, मार्केट ने क्या आपको सिखाया, वो आपको नोट डाउन करना जरूरी है। उसके बाद आपको पता चलेगा कि नहीं मार्केट ऐसे रिएक्ट करता है। और मैं तो पहले बोलूँगा कि अगर आप गोल्ड सिल्वर में जा रहे हैं तो भाई ऐसे ही कूद मत पड़ो। अगर आपने स्टार्टिंग किया है निफ्टी से तो निफ्टी को पूरा पकड़ के रखो। ऐसा नहीं है कि बाहर वाले भी पैसे कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है। इंडियन मार्केट में भी लोग पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आपके पास वो स्किल होना चाहिए। अगर मैं डेली का काउंट करेगा तो आप ऐसे देखोगे कि तकरीबन तकरीबन अगर मैं डेली के 30 पॉइंट्स लूँगा डेली के, तो मेरे 2000 का प्रॉफिट होगा। 1950 रुपये उसमें से ब्रोकरेज काटे आप 1500 रुपये पकड़ लो, ठीक है। अगर मैं 10 दिन भी ट्रेड अच्छे से करूँगा तो आप देखोगे कि 10 दिन का मेरे को 20,000 रुपये मिलेगा। अच्छे से रिस्क मैनेज करना है। अगर आप स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का रखोगे तो आप समझो कि आपका 6,500 रुपया उड़ गया, ठीक है। तो आपको 19,500 में से 6,500 उड़ गया, तो भी आपके पास 13,000 रुपये तो बचेंगे। तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहोगे। वो ब्रोकरेज काट कूट के आपके पास इन एंड 10,000 रुपये आएंगे, समझो, ठीक है। तो आपको ऐसे रिस्क मैनेज करना है कि ये वाला ट्रेड में लूँगा तो मैं प्रॉफिटेबल होऊंगा नहीं होऊंगा। आपको ऐसे ही रिस्क मैनेज करना है और अपने ट्रेड के साथ बने रहना है। अगर मैं चाहता तो मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी आज, ऐसा नहीं था, क्योंकि ये मेरा लेवल मैंने मार्क किया हुआ था। और हायर टाइम फ्रेम में आप देखोगे ना तो वहाँ से मार्केट ने काफ़ी बार रिजेक्शन लिया, एक बार, दो बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार ब्रेकआउट किया, लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। तो इस पॉइंट का मैंने लिक्विडिटी मार्क नहीं किया था, ये वाला पॉइंट का, क्योंकि अभी मैं 2-3 घंटे से बाहर था तो मैंने मार्क नहीं किया था। और जब भी मैं आया मेरा टाइम शेड्यूल था लाइव का, तो अभी मैंने आके देखा तो मेरे को पता चला कि ये अच्छा खासा मूवमेंट दे दिया है। लगभग 120 पिप का मेरे को मिल जाता, ठीक है। 120 पिप का मेरे को टारगेट मिल जाता। तो ऐसा ही होता है यहाँ पर। आप कोई भी जगह पे देखो, बिटकॉइन देखो, इथेरियम देखो, आपको अच्छे से आपका एनालिसिस बनाना है। और मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि भाई ये सब चालू कर दो, नहीं। सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए, आप स्टडी करने के लिए ये चार्ट्स लगाओ। मार्केट क्या कहना चाह रहा है आप देखना चालू करो पहले इसको, फिर आपको मार्केट क्या है रियलाइज होगा। अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको दिखाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर किसी भी जगह पर आप इसको पेपर ट्रेडिंग करोगे तो आपको 1 लाख का डेमो ट्रेड का बैलेंस आपको मिलेगा, उस पर आप ट्रेड करो। नहीं आता है तो, ठीक है। तो यहाँ पर सीखो और उसके बाद रियल मार्केट में एंटर करो। पहले एजुकेशन लो। अगर कोई बंदा आ रहा है 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए या 50 लाख रुपए भी लेके आएगा, यहाँ पर पूरा उड़ जाएगा। हमने भी बहुत सारे लॉस किया है,
बहुत सारे लॉस करने के बाद हमको ये चीज़ जो खुद से रियलाइज़ होती है, वही बिगेस्ट लेसन होता है भाई, समझ रहे हो? सो ऐसा नहीं है कि कोई भी मार्केट में आएगा पैसा बना के जाएगा। अरे नहीं भाई, कोई किसी का भी कोई भी बंदा आएगा, पागल बंदा भी आएगा, तो वो शुरुआती फेज में जो बिना सीखे करेगा, कैंडल देख के ये ग्रीन है रेड है, तो पैसा बनाएगा। लेकिन जो सिस्टम से पैसा बनाएगा ना, उसी के पास पैसा रहेगा। ठीक है, उसको रिस्क मैनेज करना, मनी मैनेजमेंट करना, माइंड मैनेजमेंट करना, ये 3M वाला जो मेथड है आप यूज़ नहीं करोगे तो आपका कितना भी पैसा होगा या आप बना रहे होंगे, कभी भी मार्केट में नहीं टिकेगा। ठीक है, मैं बात करता हूँ अपनी। तो यहाँ पर आप देखोगे, जब भी मैंने स्टार्ट किया था ट्रेडिंग, मैंने स्टार्ट किया था, तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जब भी मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, मैं तो देख रहा था मार्केट 2018 से। सो उसके बाद मैंने देखना चालू किया कि शुरुआती फेज में मेरा 4, साढ़े 4, 5 लाख का प्रॉफिट बन गया था। मैं 2018, 19, 20, 21, 22 और 23 6 साल मैं मार्केट देख रहा था। मैंने 2023 में मार्केट में एंटर किया था। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, शुरुआती फेज में मैंने देखा कि मैंने 4.5-5 लाख को प्रॉफिट बना दिया है ओवरऑल, और मैं एक मंथ की बात कर रहा हूँ। सो उसके बाद अ, मई मई, जून, जुलाई, ये 3 महीने के बाद मेरे को ये रियलाइज होने लगा कि अभी मेरा कुछ मिसिंग है, मैं इससे बेटर कर सकता हूँ। ठीक है, हेलो मीर भाई, हेलो। सो उसके बाद 3 महीने के क्रूशियल पॉइंट के बाद मेरे को ये लगा कि मेरे ट्रेडिंग में कुछ मिसिंग है। सो कुछ भी लॉजिक के बिना मैं ट्रेड करता था। मैंने देखा, 5-6 साल से देख रहा था। उसके बाद मेरे को लगा कि नहीं भाई, हमको तो आ गया मार्केट। ठीक है, तो अब देखोगे, उसके बाद मैंने 2024 फरवरी से 24 फरवरी, अ, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, पूरे 7-8 महीने मैंने प्रिपरेशन की इस चीज़ की। ठीक है, तो उसके बाद मैंने डायरेक्टली एंटर मैंने नहीं किया, मैंने डेमो ट्रेडिंग स्टार्ट किया। मैं एक जो अपना जो स्टॉक्स होता है, स्टॉक्स पे एनालिसिस करना स्टार्ट किया, उसमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया। नॉट एफएनओ, एफएनओ मैंने डायरेक्ट स्टार्ट नहीं किया था, क्योंकि एफएनओ का कॉन्सेप्ट जो हम लोग कर रहे हैं एक्चुअल में, उससे भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो आप देखोगे तो एक फॉर्म करके सब्जेक्ट है। ठीक है, फ्यूचर्स ऑप्शन, उसका बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आपको पता ही नहीं चलेगा भाई गेम कहाँ पर हो रहा है, ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है। सो उसके बाद मैंने अभी 2024 में अपना जो ब्रोकरेज फर्म है वो स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरे को भी एक बिजनेस स्टार्ट करना था, अपना बिजनेस मॉडल स्टार्ट करना था। तो मैं और मेरा दूसरा जो पार्टनर है, दोनों ने मिलके साथ में ब्रोकरेज फर्म स्टार्ट किया था। और उसके बाद मैंने अपना खुद का भी ट्रेडिंग चालू किया, और प्लस मेरे साथ अपने जो 60-70 क्लाइंट्स हैं, उनको भी मैं ट्रेड देता हूँ। ठीक है, सो अभी मैं वो फेज पे हूँ कि मेरे को मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नहीं है, मार्केट अपडेट क्या है, और इसका न्यूज़, कोई भी न्यूज़ आ रही है तो न्यूज़ का इफेक्ट क्या है, वो सब चीज़ हम लोग को पता चल जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लोग मार्केट में बैठे तो मार्केट में भगवान है, ऐसा नहीं होता है। कई बार आप जो चीज़ करते हो, आप डेली चीज़ करते हो, तो उसमें भी आप गलत हो सकते हो। ऐसा है नहीं कि चिंतन भाई ने ट्रेड लिया तो वो चलेगा ही चलेगा। मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप की बात करूँगा तो मैं आपको दिखाऊँगा कि कल ग्रुप में मैंने ट्रेड प्लेस किया था ग्रुप में, तो सेंसेक्स का, कल सेंसेक्स पे एक्सपायरी थी उसमें। तो अगर यहाँ पर आप देखोगे तो पूरा आपको यहाँ पर दिखेगा
यहाँ पर जो भी सेंसेक्स का ट्रेड है, ये मैंने प्लेस किया था, ठीक है, 2:38 पर मैंने ट्रेड प्लेस किया था। उसके बाद 3-4 मिनट रह के एकदम पूरा फट गया, तो वो 95 का प्रीमियम पूरा 200 रुपये तक चला गया था, ठीक है। आज उसके बाद जो भी न्यूली अपडेट्स है वो मार्केट में शेयर किए जाते हैं, ठीक है। सो ऐसे हम लोग काम करते हैं, सिस्टमेटिक पूरा काम करते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर जो सेंटिमेंट्स है मार्केट के, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। आज का जो मार्केट है उसमें निफ्टी फिफ्टी के जो सेंटिमेंट्स है, आप देखोगे यहाँ पर ज़्यादातर जो निफ्टी फिफ्टी के स्टॉक्स है ज़्यादातर यहाँ पर बुलिश है, लेकिन यहाँ पर जो भी जो स्टॉक्स है, यहाँ पर जो भी स्टॉक्स है वो यहाँ पर पूरे रेड में कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो आज पूरा मार्केट स्मॉल कैप मिड कैप में भी सेम वैसा ही है। आप यहाँ पर जो एसआईपी वगैरह में डालते हैं उसके शेयर्स यहाँ पर आपको दिखेंगे। ये निफ्टी का ऑफिशियल साइट है, आप भी लॉगिन कर सकते देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको सिंपली आना है, यहाँ पर आप कोई भी NSE.in लिखोगे, NSE इंडिया लिखोगे, NSE.in लिखोगे, आ जाएगा मार्केट का पूरा ऑफिशियल साइट NSE का है। यहाँ पर आप जाओगे तो आप यहाँ पर इंडेक्सेस देख पाओगे। मार्केट डेटा में जाओगे तो भी आपको दिखेगा कि कोई भी लिस्टिंग है, IPO लिस्टिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर IPO के सेक्शन में जाओगे तो आपको IPO दिख जाएगा, ठीक है। अपकमिंग में इसमें भी आपको दिखेगा, पास्ट इश्यू वो भी दिख जाएगा, जो भी है आप डेट मंथ कोई भी डालोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और यही है मार्केट में। यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट्स के जो MRP जो LTP है, जो प्राइस चल रहा है उसका, तो उसके भी अपडेट आपको यहाँ पर मिलेंगे। बहुत अच्छा साइट है। मार्केट के डेटा आप यहाँ पर देख सकते हो, मार्केट का सेंटीमेंट देख सकते हो, कोई भी न्यूज़ रहेगा वो भी यहाँ पर आप ट्रैक कर सकते हो, कोई भी यहाँ पर कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट रहेगा, फाइनेंशियल रिजल्ट रहेगा, ठीक है। कोई भी स्टॉक का कोई भी अपडेट रहेगा तो यहाँ पर जो भी रहेंगे, GSFC के रिजल्ट है, कॉर्पोरेट इलेक्शन में फाल्कन टेक का जो भी रिजल्ट आया है, ठीक है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर नीचे आओगे तो आपको करेंसी का रेट भी मिलेगा, ठीक है। ये USD का है, आज का रेट है INR में 96.31, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर सेक्टरल इंडेक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर जितने भी सेक्टर होंगे, ऑटो, बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है, FMCG, IT, वो सबके आप डेटा यहाँ पर से निकाल सकते हो। आज पूरा हेल्थ केयर डिपार्टमेंट पूरा रेड जोन में है, ठीक है।
जो भी जो ये है टोरेंट फार्मा और डिविस लैब, ठीक है, हेल्थ केयर में, तो वही ज़्यादातर प्लस में, बाकी सब माइनस में है। सबसे ज़्यादा टूटा हुआ शेयर आज मैक्स हेल्थ और ओरा फार्मा, ठीक है, ग्लेनमार्क, ये सबसे ज़्यादा जो मार्केट में टूटे हुए हैं। सो अभी हम लोग बात करेंगे और यहाँ पर आप देखोगे सिल्वर आज पूरा माइनस में है। यहाँ से एक लॉन्ग ट्राई करता है। नो ट्रेड जोन यहाँ पर देखेंगे। कोई न्यूज़ आया क्या? आईटीसी का रिजल्ट आया है। आईटी देखते हैं गाइस। आईटी से पूरा गया है, 5% डाउन। 5% डाउन। निफ्टी पागल हो गया। अच्छा है।
अब जब भी मार्केट में कोई भी बुल स्ट्रक्चर बन रहा हो, ज्ञान की बात बता रहा हूँ, मार्केट में कभी भी यहाँ पर एक अप साइड का ट्रेंड स्टार्ट हो, ठीक है, हायर है हायर लो का, आपको पता नहीं है कि मार्केट कहाँ तक जाएगा, तो आप फिग का यूज़ कीजिए। फिग का यूज़ कीजिए प्रीवियस स्विंग हाई से स्विंग लो तक का। मैंने नाप के नहीं किया था, लेकिन आप देख सकते हैं ये वाला जो जोन है 0.5 0.6, वहाँ से आप प्रीवियस कैंडल का जो भी लो रहेगा उससे थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस लगाकर आप लॉन्ग कर सकते हैं। पहला टारगेट कौन सा होगा, एक तो ये वाला स्विंग हाई, प्रीवियस स्विंग हाई, और अगर ये नहीं समझ में आता है तो ये ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन रहता है ये वाला टूल, ठीक है, उसको आप लगा करके 1 2 3 करके आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ये हमारा 1 का लेवल, ये 0.6 का लेवल, ठीक है। आप देखोगे हमारा टारगेट आ गया है, ठीक है। टाइम लगेगा, हायर टाइम फ्रेम में करोगे तो उसका विन रेट बहुत ज़्यादा है। अगर हायर टाइम फ्रेम में आप टाइम अलाइनमेंट के साथ कोई भी ट्रेड करोगे तो आपका एक्यूरेसी बहुत बड़ा हो जाएगा। ये मैंने 5 मिनट की है, ये 5 मिनट का स्किप करके आप 1 मिनट में भी जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे 1 मिनट में बहुत सारे कैंडल बने होंगे, वही मैं टाइम चेंज करके 5 मिनट में आऊँगा तो कैंडल पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो वैसे आप ट्रेड कीजिए टाइम अलाइनमेंट के साथ। वो हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे ट्रेड ले सकते हैं। अभी अभी जो हमने चैलेंज लिया है, ठीक है, जो लाइव 100 दिन का, वो 100 दिन का लाइव चैलेंज अभी हम लोग नेक्स्ट मंडे से कंटिन्यू करेंगे डेली लाइव स्ट्रीम पे, मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून तक। फर्स्ट हाफ में एक सेशन रहेगा और बाकी का एक सेशन रहेगा दोपहर के बाद, मतलब एक से 3 बजे तक, 2 घंटे का 2 स्ट्रीम रहेगा, ठीक है। सो देखेंगे, मैं सब चीज़ अपडेट करता रहूँगा ग्रुप में और आप देखते रहिए, ठीक है। अपडेटेड रहिए आप। सो उसी के साथ यहाँ पर हम लोग स्ट्रीम आज एंड करेंगे, क्योंकि आज ज़्यादातर मार्केट में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मिली नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखोगे अभी भी मार्केट नीचे फॉल कर रहा है, शायद यहाँ तक आएगा, शायद शायद यहाँ तक आएगा, उसका क्लोजिंग नियर बाय यहाँ पर इस सपोर्ट के पास रहेगा, ठीक है। यहाँ तक मार्केट आके रुक सकता है या फिर आज का पूरा डे लो निकाल देगा, 2 पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। देखेंगे, इसको मैं रख रहा हूँ, यहाँ पर एक सपोर्ट मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। देखेंगे मंडे को मिलते हैं, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।